औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और एक और बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक भी आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो जी, मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ। मेरे पास खूबसूरत सी हदीस है और इंशाअल्लाह इस खूबसूरत हदीस पर टॉपिक भी मैं करूँगी। जी, मेरे पास जो हदीस लिखी हुई है कि हज़रत अली ने फरमाया, 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल सकती है। 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल सकती है। खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम होती है। सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की दी गई हर नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जी, इस हदीस से हमें क्या सबक मिलता है? इस हदीस से हमें सबक ये मिलता है कि 3 तरीक़ों से परेशानी खुशी में बदल सकती है। खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। हकीकत बात है कि दीन में हमारे हुक्म भी दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमें दीन में हुक्म दिया है कि जितना हम खामोश रहते हैं, उतना हमारे लिए बेहतर है। हमें खामोशी इख्तियार करने का हुक्म क्यों दिया गया दीन के अंदर कि जब हम खामोश रहते हैं, हम बहुत सारी बुरी बातों से भी बच जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतों परेशानियों से भी बच जाते हैं। क्योंकि दीन में बार-बार हुक्म दिया गया है, सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। सहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो। सहना सीखना, बर्दाश्त करना सीखना इसलिए कहा गया, देखिए जब कोई हमें कुछ कहता है, हमारे को बुरा भला बोलता है या हमारे इज़्ज़त नफ्स पे बात करता है या हमारे लिए किसी भी तरह से बात करता है, उस पे हमें खामोशी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि जब हम इसी बातों से, इन्हीं चीज़ों से जब हम गुस्से में आते हैं, गुस्से में ना जाने हमारी ज़ुबान से क्या-क्या अल्फ़ाज़ निकल जाते हैं कि जो अल्फ़ाज़ हमारी पूरी इबादत, पूरी नेकियों को खा जाते हैं, ज़ाया कर जाते हैं, हम फिर से ज़ीरो पर आकर खड़ा हो जाते हैं। तो ये बातें होती हैं, देखें ये जो दीन में बातें दी गई हैं, ये हमें समझने के लिए दी गई हैं कि हम इनको समझें, इन पर अमल करें। ठीक है? जिसमें हमें 3 ऑप्शन दिए गए, एक हदीस में 3 ऑप्शन हमें दिए गए। 3 ऑप्शन इस वजह से दिए गए कि देखें खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम होती है, यकीनन हमारी परेशानी कम होती है। बाज़ दफ़ा ये होता है, आपके घर के अंदर की बात कर लें, अगर घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, कोई फ़साद हो रहा होता है, कोई बात हो रही होती है, तो उसमें हमें सब्र करना चाहिए। बाज़ दफ़ा जब हमारे पेरेंट्स, अल्लाह ना करे कि हर बच्चे को, हर बच्ची को पेरेंट्स की नाफ़रमानी करने की तौफ़ीक ना दे अल्लाह ताला, हर औलाद को अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, माँ-बाप की फ़रमाबरदारी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो घर के अंदर की बातों को लेकर चलते हैं कि हर फैमिलीज़ में इश्यू होते हैं, हर फैमिलीज़ में इश्यू चलते हैं। तो बहुत सारी जगहों में हमें सब्र करना पड़ता है, कभी बाहर जॉब पे आके इश्यू चलते हैं, कभी रिश्तों में आके इश्यू चलते हैं, तो बहुत सारी जगहों में खामोशी इख्तियार करें। खामोशी इख्तियार करने का मकसद ये नहीं कि आप अपने ओट सीख कर बैठ जाएँ। खामोशी इख्तियार करने का मकसद ये है कि उस खामोशी के अंदर आप अपने रब को याद करें, अपने रब से इल्तिजा करते रहें, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र-ए-इलाही से तर रखा करें। तो उस खामोशी का जवाब जो है हमारे रब के पास बड़ा बेहतरीन जवाब है, वो बड़ा बेहतरीन जवाब देता है इसका। तो हमारा रब कहता है कि खामोशी इख्तियार करो, मैं तुम्हारी दुआएँ भी सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर किए गए ज़ुल्म भी देख रहा हूँ, तुम्हारी परेशानियाँ भी देख रहा हूँ। खामोश रहने का मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएँ, खामोश रहने का मकसद यही है कि उस खामोशी में आप अपने रब की तरफ रुजू करें, उस खामोशी से रब को याद करें। जो इस खामोशी में रब से इल्तिजा करता है, सच्चे दिल से रब को याद करता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को कम कर देता है। जी, इसका दूसरा खूबसूरत सा पॉइंट मैंने जो आपको अभी बताया कि सब्र करना, सब्र करने से ख़त्म हो जाती है। 3 पॉइंट मैंने आपको इसके बताए। सब्र करने से परेशानी ख़त्म हो जाती है, तो हकीकत बात है। सब्र करने का दीन में हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला को साबिर लोग बहुत पसंद है, सब्र करने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। जो लोग दुनिया में ज़ुल्म तकलीफ़ें देख कर, सह कर, बर्दाश्त कर लेते हैं और एक बात कहते हैं कि हमें हमारे रब पर भरोसा है, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता है, वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। हमें दीन में इसी वजह से सब्र करने का हुक्म दिया गया है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। हर चीज़ में हमें सब्र करना चाहिए। देखिए दुनिया में क्या नहीं होता, तक दुनिया में इंसान के आने का मकसद ही यही है
کہ जब दुनिया में आया है तो यकीनन उसे हर चीज़ से मुकाबला करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तकलीफ़ें भी सहनी पड़ेगी, ज़ुल्म भी सहने पड़ेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला आज़माते हैं अपने बंदे को, इसी तरह हम आज़माइश पे जब उतर जाते हैं तो हम अपने रब के करीब हो जाते हैं। हमें अपने रब के करीब कैसे होना है? ऐसे ही तो होना है कि जब हम अपने रब के लिए इतना हम अल्लाह ताला हमसे खुश हो रहे होते हैं कि मेरा बंदा मेरी दी गई बातों पर अमल करके लड़ रहा है, सब्र कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो हमारे रब ने कितना बेहतरीन अजर रखा होगा हमारे लिए, हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए दीन में सब्र करने का हुक्म दिया गया है। आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई दुःख, कोई तकलीफ़ आती है तो उसमें सब्र करना सीखें, या कोई आप पे ज़ुल्म करता है उसमें सब्र करना सीखें। उस दौरान में अपने रब से इल्तिजा करें, अपने रब को याद करें। आपकी परेशानी, आपका दुःख यूँ ख़त्म हो जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, दिलो-दिमाग आपका ठंडा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकेंगे। जी, तो तीसरा इसका पॉइंट बहुत खूबसूरत सा जो पॉइंट मेरे पास है, मैं इसका तीसरा पॉइंट मैं आप तक पहुँचा रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि इसका तीसरा पॉइंट है शुक्र करना। शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। क्या बदल जाती है? परेशानी। शुक्र शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है, तो ये हकीकत बात है। जैसा कि आई एम सॉरी, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मैंने हर वीडियो में कहा कि हमें हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना चाहिए। हमारे घर में एक टाइम का खाना है तो भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे घर में एक लाइट, एक पंखा चल रहा है तो भी हमें शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमारे घर में एक अल्लाह ताला ने एक कमरा, एक छत दी है तो भी शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कराची में बारिशों के सिलसिले चल रहे हैं, बारिश हो रही है। इस बारिशों में जो लोग झोंपड़ी के अंदर रह रहे हैं, जिनके घर छत नहीं है, जिनके बच्चों के जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, जिनके पाँव तले जूते चप्पल नहीं हैं, उनके दिल नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने सारी दुनिया एक जैसी क्यों नहीं बनाई? अल्लाह ताला ने इबरत हासिल करने के लिए बनाई है, ताकि हम इबरत हासिल कर सकें, हम वो सीख सकें, समझ सकें लोगों को से देखकर कि सारी दुनिया एक जैसी नहीं बनाई अल्लाह ने, इसी वजह से कि हम इबरत हासिल कर सकें। जैसे कि रोड पर लोग हैं, किसी की आँखें नहीं हैं, किसी के पाँव नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, तो ये सारी मखलूक किसने बनाई है? ये सारी मखलूक बनाने वाली ज़ात कौन-सी है? ये सारी मखलूक बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो अल्लाह ताला ने हमें सबक हासिल करने के लिए एक जैसा नहीं बनाया, ताकि हम सबक हासिल करें, सीखें कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज़ा हुआ है, जो लोग नेम को आँखें अल्लाह ताला ने अता की, माशाअल्लाह 2 कान दिए, पूरी बॉडी सलामत दी, हाथ-पाँव सलामत दिए, उनको हर वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का बार-बार शुक्र अदा करना चाहिए। खुदा न ख़ास्ता अगर हमसे ये नेमतें छीन गई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम जब उन लोगों के बीच में जाकर खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि उन लोगों के दिल कैसे हैं, उन पे क्या गुज़रती है, वो किस तरह से इल्तिजा करते हैं अपने रब से, वो किस तरह से ख्वाहिशमंद है कि हम भी दुनिया में रहकर चल फिर सकें, हम भी दुनिया में रहकर काम कर सकें, हम भी किसी के मोहताज ना हों। अल्लाह ताला कुल मोमिन मुसलमानों को अपना मोहताज करे और हमें अपने रब का मोहताज होना चाहिए और हमें बार-बार अपने रब की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। इस हदीस से हमें यही सबक मिलता है कि वाक़ई में ये जो 3 चीज़ें दी गई हैं और इस पर तीनों पॉइंट जो माशाअल्लाह से खूबसूरत से इस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला की दी गई हर नेमत का हमें शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, सहने और बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो, आज की मेरी ये हदीस, आज का मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इस पर हम सबको अल्लाह ताला अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, नए टॉपिक के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।